नींद ना आने की समस्या। क्या आप भी रात में सिर्फ करवटें बदलते रहते हो? बहुत सारी कोशिश करते हो कि नींद आ जाए, पर नींद का कोई नामो निशान नहीं होता और तमाम कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आती। और नींद अगर आती भी है तो एक गहरी और शांत नींद आपको नहीं आ पाती, और फिर जब सुबह उठते हैं तो पूरी तरीके से फ्रेश और ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो इसे हल्के में ना लें। नींद ना आने की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और अगर ये समस्या आपको हो जाए तो इससे क्या क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। नींद न आने से हमारे शरीर में शुरू होता है असंतुलन, और इससे पैदा होती है थकान और ऊर्जा में कमी, चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता, ध्यान में कमी और स्मरण शक्ति में गिरावट, शारीरिक समस्या जैसे सिर दर्द, मसल पेन, बेचैनी महसूस होना, और इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है डिप्रेशन और इमोशनली इम्बैलेंस आना। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या केमिकल रिएक्शन और क्या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं कि जिसके कारण हमें नींद नहीं आ पाती। तो सबसे पहले हमारे अंदर एक हार्मोन आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम ये होता है कि जैसे ही रात होती है मेलाटोनिन का स्तर बढ़ने लगता है, और जब मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है हमारी बॉडी में एक संकेत आता है कि हाँ, अब हमें नींद आनी है, और हमारी बॉडी सोने के लिए तैयार है, और उसके बाद हमें नींद आने लगती है। लेकिन जब मेलाटोनिन का स्तर ठीक तरीके से नहीं बढ़ पाता है तो हमें नींद नहीं आ पाती है। दूसरा कारण है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल का बढ़ जाना। जिस तरीके से मेलाटोनिन के स्तर बढ़ने पर हमें नींद आती है, इसके विपरीत कॉर्टिजोल के बढ़ने पर हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो दिखाता है कि हमारी बॉडी में कुछ तनाव या कुछ स्ट्रेस है, जिसके कारण हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता और हमें नींद नहीं आती। इसके बाद समस्या आती है न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन की। हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जो नींद को नियंत्रित करते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन का असंतुलन नींद में बाधा डाल सकता है। इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या आती है दिमाग में अत्यधिक विचार का आना। हमने देखा है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा विचार लगातार एक के बाद दूसरे आने लगते हैं, या तो दिन भर की हुई कुछ स्ट्रेस प्रॉब्लम के कारण, या कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसा ट्रॉमा हमारे अंदर जो छुपा हुआ रहता है, उसके कारण विचार लगातार आते जाते हैं, एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, और ये विचार हमारे मन को रिलैक्स नहीं होने देते हैं, और जब तक हमारा मन रिलैक्स नहीं होगा तब तक हमें नींद नहीं आएगी। शरीर में वात का बढ़ जाना। हमारे अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। उसमें से जब वात हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वात हमारे मस्तिष्क में प्रकोपित होती है और मस्तिष्क को शांत नहीं होने देती है, और जब तक मस्तिष्क शांत नहीं होगा नींद नहीं आएगी। तो जिनके शरीर में भी वात बढ़ चुकी है उन्हें नींद की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करें, इन सब समस्याओं में क्या सॉल्यूशन है, आइए समझते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में वात बढ़ती है, सबसे पहले हमें ठंडे पेय, ठंडे भोजन और शुष्क पदार्थ जैसे चिप्स, ड्राई स्नैक्स और कच्ची सब्जियां खाने से बचना चाहिए। इसके विपरीत हमें शरीर में मालिश करना चाहिए। तिल का तेल या नारियल का तेल लेकर शरीर की अच्छी तरीके से मालिश करें, और हो सके तो अपने सर में भी सोने से पहले एक अच्छी तरीके से मालिश कीजिए। नाक में बादाम का तेल सोने से पहले 2-2 बूंद डालिए, और हो सके तो देसी गाय का घी भी आप डाल सकते हैं। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन। अपने जीवन में योग और प्राणायाम को जरूर अपनाइए। योग आपके अंदर से जो स्ट्रेस है उसको बाहर निकालता है, मन को शांत करता है, और मेडिटेशन आपके विचारों को जो जाल लगातार चल रहा है उसको रिलैक्स करके आपको पूरी तरीके से एक शांति देता है। तो अपने दिन में कम से कम 40 मिनट आसनों का अभ्यास कीजिए, 15 से 20 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी और जो योगिक ब्रीदिंग है उसको अपना सकते हैं। ये मैंने पहले ही अपने चैनल पे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और कोशिश करें कि ये प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम, आप दिन में करें। आपकी नींद का सबसे बड़ा कारण आपकी नींद के पहले का 1 घंटा भी हो सकता है। ये आपकी नींद का स्तर डिसाइड करेगा। अक्सर हम लोग सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी देखते हैं। होता क्या है कि ये जो ब्लू स्क्रीन होती है
ये हमारे ब्रेन को संकेत देती है और हमारा जो मेलाटोनिन का स्तर ऊपर होना होता है उसको बढ़ने नहीं देती है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव बने रहते हैं और हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, जिसके कारण आप समझिए कि अगर आपका ब्रेन का स्तर यहाँ तक पहुँच चुका है और आपके नींद का स्तर यहाँ पे है, जब तक आपका ब्रेन वापस यहाँ पे नहीं आएगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि सोने से पहले अपने ब्रेन को अनवाइंड कीजिए। तो 1 घंटे पहले आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे दूरी बनाए रखिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोई अच्छी सी शांत किताब, कोई एक्साइटिंग किताब नहीं, बहुत शांत सी किताब सोने से पहले 15 मिनट पढ़ें। आप देखेंगे आपका ब्रेन का स्तर धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और आपको एक बहुत अच्छी नींद मिलेगी। सोने की समस्या में एक बड़ी विचित्र समस्या ये भी है कि जब हमें नींद ना आने की समस्या होती है तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें नींद आ जाए। हम बार बार जब बेड पे जाते हैं तो हम बार बार कोशिश लगातार करते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए। इससे हमें और नींद नहीं आती, या फिर हमारे दिमाग में एक विचार चलता है कि कल का फिर पूरा दिन खराब होगा क्योंकि नींद तो आने वाली है नहीं। तो इस तरीके के विचारों को अपने दिमाग से निकालिए और आप, जब मैंने बताया, जो बुक पढ़े उसके बाद जब आपको हल्की सी नींद आना स्टार्ट हो जाए तभी आप बेड पे जाएं। उससे पहले आप बुक पढ़ें, थोड़ा सा योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। जब आपको हल्की सी नींद का स्तर आपको आने लगे, हल्की सी नींद आने लगे, तभी आप बेड पे जाएं। और बेड का इस्तेमाल सोने के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए ना करें। अक्सर लोग उस पर खाना खाना, लैपटॉप से काम करना और बहुत सारे काम बेड पे करते हैं। आप बेड पे एक अच्छा सा कोजी सा एटमॉस्फेयर बनाएं और जब आपको नींद आए तभी आप सोने के लिए जाएं। चाय और कॉफ़ी, अक्सर चाय और कॉफ़ी क्या करते हैं कि हमें 6 से 7 घंटे के लिए स्टिमुलेशन देते हैं। जो कैफीन और निकोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी में 6 से 7 घंटे के लिए रहता है। तो आप अत्यधिक चाय कॉफ़ी का सेवन करना भी आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है, एक्टिव बनाए रखता है, और जब तक आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करिए, समझ लीजिए आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 3 से 4 बजे तक आपका जो चाय कॉफ़ी का इंटेक ले लें। उसके बाद बिल्कुल भी चाय और कॉफ़ी ना पिएं, ये आपको नींद में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। एक्सरसाइज, वैसे तो एक्सरसाइज नींद के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम रात में या शाम के समय एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव करती है। आप बहुत ही रिफ्रेश और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये भी आपकी नींद ना आने का एक कारण बन जाता है, क्योंकि ब्रेन अगर आपका एक्टिव हो गया है तो जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो हो सके तो अपना जो एक्सरसाइज का टाइमिंग है वो दिन में रखें, और अगर शाम को भी है आपको करना पड़ रहा है तो उसमें एक थोड़ा सा गैप रखिए। इन सभी चीज़ों का अभ्यास आप लगभग 1 महीने तक कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका माइंड क्लियर होने लगा है, ब्रेन शांत होने लगा है, आप एक अच्छी स्टेट में आने लगे हैं और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।